नमस्कार दोस्तों। चलिए, हम पिछले वीडियो में लोकतंत्र और सत्ता की साझेदारी समझ लिए थे, पर आज हम समझेंगे संपूर्ण विश्व, ये पूरा समाज, ये पूरा देश जो चल रहा है, कितने शासन कैसे शासन प्रणालियों से चल रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में 4 तरह की शासन प्रणाली है, 4 तरह का। जैसे पहला है राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है सैनिक शासन और चौथा तानाशाह। देखिए, राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, वहां राजाओं का अधिकार होता है। लोकतंत्र में जनताओं का अधिकार होता है। सैनिक शासन में सेना, राष्ट्रपति। और तानाशाह में, तानाशाह देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, किम जोंग उन। तानाशाह सिस्टम में शासक जो बोल दिया, तानाशाह जो बोल दिया, उस चीज को सच मानना पड़ता है। दिन बोल दे तो दिन, रात बोल दे तो रात। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कितनों काबिल हो जाए वो राजा नहीं बन सकता है। अगर राजा का बेटा क्यों ना महाचोना हो, महालेला हो, लेकिन वही राजा बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता चुनती है कि राजा कौन होगा। और लोकतंत्र का सबसे सुंदर दृश्य, सुंदर सिस्टम ये होता है कि बराबर सत्ता का परिवर्तन होना। सत्ता का जितना परिवर्तन होता है, देश में तरक्की उतना ज्यादा होता है। सत्ता अगर शिथिल हो जाए तो देश का विकास भी शिथिल हो जाता है, समझे। और तीसरा है सैनिक शासन, चौथा है तानाशाह। लेकिन चलिए, ये था संपूर्ण विश्व का शासन प्रणाली। लेकिन जब आएंगे भारत में शासन व्यवस्था, भारत में शासन व्यवस्था जब देखेंगे तो भारत में शासन व्यवस्था कितने प्रकार के हैं? सॉरी, भारत में नहीं, पूरे विश्व। ये था शासन प्रणाली। अब देखेंगे शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संघात्मक और दूसरा होता है एकात्मक। दूसरा क्या हो जाता है जी? एकात्मक। चलिए, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था में वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शासन करें, केंद्र और राज्य सरकार दोनों शासन करें, उसे हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक में सिर्फ केंद्र सरकार ही राज करती है, उसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। एक और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से। और हमारे देश में कैसा शासन व्यवस्था? तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश में राज्य की भी सरकार है और केंद्र की भी सरकार है, दोहरी सरकार है। क्या है? दोहरी सरकार है, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। नागरिकता कैसी है? हमें नागरिकता एकहरी है। नागरिकता क्या है? एकहरी है। हम सभी भारत के नागरिक हैं, समझे। लेकिन सरकार कितने हैं? सरकार 2। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना। लेकिन एकात्मक में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही होता है, समझे। चलिए, अभी तक आपने अच्छे से समझा। चलिए, इसमें भी, संघात्मक में भी होता है 2, संघीय राज्य और संघीय सरकार। क्या होता है? संघीय राज्य और संघीय सरकार, समझे। देखिए, धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में आपको हम एक एक चीज समझा देंगे, समझे। अभी आपने समझ लिया। चलिए, भारत में कैसा है? भारत में लोकतंत्र। भारत में कैसा है जी? लोकतंत्र। और हमने आपको बताया था लोकतंत्र भी, लोकतंत्र के कितने रूप? 2 रूप होते हैं। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता सीधे सरकार को चुनती है, जनता सीधे सरकार को चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष में जनता सीधे सरकार को नहीं चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि सरकार तय करती है। जैसे एक एग्जांपल में ले लीजिए आप कि भारत की आबादी 150 करोड़, ठीक है। भारत की आबादी 150 करोड़। ये किसको चुनेगी? ये चुनेगी 543 लोकसभा सदस्य। किसको चुनेगी? 543 मेंबर को चुनेगी। और ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पीएम कौन होंगे। देखिए, जनता किसे चुन रही है? जनता सीधे सरकार को चुन पा रही है? नहीं, जनता अपने प्रतिनिधि को चुन रही है और प्रतिनिधि डिसाइड कर रहा है कि हमारे पीएम कौन होंगे।
समझे। और उसी तरीके से बिहार में, राज्य में देख लीजिए, मान लीजिए बिहार की आबादी अगर 10 करोड़ है, अनुमानित मान लीजिए 10 करोड़ है, सिर्फ समझने के लिए, तो ये किसको, डायरेक्ट सीएम को नहीं चुनती है, ये चुनेगी विधानसभा के सदस्य को। बिहार में कितने हैं, 243 है ना, ये इनको चुनेगी और इसमें से 50% जिस पार्टी को आ जाएगा वो हो जाएंगे सीएम, मतलब मुख्यमंत्री, समझे। तो भारत में क्या डायरेक्ट हम लोग चुन पा रहे हैं, नहीं ना, हम लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुन पा रहे हैं। हम लोग किसको चुन रहे हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, और प्रतिनिधि सरकार, मतलब हमारे और सरकार के बीच में एक और पिलर है, समझे, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं, और बिहार में लोकसभा की सीट है, बिहार में 40, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कहां है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। और कहा भी जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता जिसे चाह लेती है सरकार उसी की बनती है, क्योंकि बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80, 40 तो 120 हो गया। अब 543 से मात्र 50% ही लाना है इनको, तो आधा काम तो यही लोग कर देते हैं। तो जिनको बिहार की जनता और यूपी की जनता चाह लेती है वो निश्चित रूप से उनके हाथ में सत्ता मिल जाती है, समझे। देखिए होता क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में सीधे सरकार और जनता के बीच में कोई नहीं होता है, सरकार और जनता के बीच में कोई नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष में सरकार और जनता के बीच एक प्रतिनिधि होते हैं, समझे, लोकसभा के सदस्य होते हैं। चलिए और बोलिएगा सर क्या बिहार में भी अगर सीएम का चुनाव होता उसमें भी लोकसभा, नहीं नहीं, चलिए बिहार में इसको विधानसभा का सीट बोला जाता है, समझे। बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, बिहार में विधानसभा का 243 सीट है, उसमें भी 50% वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, समझे। 243 में 50% सीट चाहिए, वोट ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम 50% होना चाहिए।